नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन। दोस्तों, आज जो विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी तरक्की से। कई लोगों का प्रश्न आता है, आज हमारा इंटरव्यू है या हम किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा काम बन है। तो इनको मैं दो भागों में लूँगा। जब भी आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं या किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, जैसे आपकी कोई फाइल लगनी है, चाहे वीज़ा की फ़ाइल है, चाहे आपके सरकारी काम की फ़ाइल है, आपने किसी बड़े अफ़सर के पास जाना है, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए जो हमेशा भी आप जब भी किसी कंपनी में या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो पहली बात है शर्ट डाल के जाए, टी शर्ट नहीं शर्ट। और जब भी शर्ट डालें तो नीचे से ऊपर को बटन बंद कीजिए। ये क्यों? क्योंकि हमारे जो 7 चक्र होते हैं ना, सबसे पहले चक्र होता है मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुरम, फिर अनाहत और विशुद्धि। बाकी ये 2 चक्र यहाँ पर होते हैं, यहाँ तक विशुद्धि चक्र आया था गले तक। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई बड़ी फाइल लेके जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, जो शर्ट के बटन है वो नीचे से ऊपर की तरफ बंद करने हैं। ये आपने 3 बार करना है। एक बार बंद करें, फिर खोलें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है ना, वो तरक्की की तरफ जाएगा और आपके जो चक्र्स है, जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी फाइल लगानी है, वीज़ा की फ़ाइल है, किसी बड़ी कंपनी में अपना काम करवाना है या सरकारी दफ्तर अपना काम करवाना है, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, शर्ट डालें और शर्ट को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर जाएं। 3 बार बटन खोलें और बंद करें। अब जो लेडीज़ होती हैं वो अपने साथ क्या करती हैं, पर्स रख सकती हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी में जा रही हैं इंटरव्यू के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो जो पर्स की जिप है उसको 3 बार आप पर्स को थोड़ा सा डायगोनल करके ऊपर की तरफ बंद करें। 1 2 3। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ है, अब हम ग्राफोलॉजी में जो हमारे सिग्नेचर थेरेपी है उसमें भी देखते हैं, जिनके साइन ऊपर की तरफ जाते हैं, द पर्सन गेट गुड सक्सेस इन देयर लाइफ। तो अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उठिए। ये तो सक्सेस के लिए मैंने आपको एक मंत्र बता दिया। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो है कि जो आपके घर की दहलीज होती है या आपका ऑफिस है, उसकी दहलीज पर पानी जरूर डालिए। क्योंकि अगर दहलीज के ऊपर अगर पानी डालते हैं, मतलब आपका जो एंट्री गेट है वहाँ पर पानी डालते हैं, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। और जो भी व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, चाहे वो ऑफिस का है चाहे आपका घर है, तो उस पर भी नेगेटिव वाइब्रेशंस बाहर रहेंगी और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो ये 2 सिंपल कार्य हैं जो आप ज़िंदगी में कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ हम कर सकते हैं वो बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके जीवन में निरोगता है। आजकल बहुत देखा गया है कि बच्चों को कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत लगी रहती है और माता पिता को भागना पड़ता है डॉक्टरों के पास कहीं कहीं दूर। तो आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर तो आप हिंदू हैं तो आप क्या करें कि मंगलवार के मंगलवार जब भी आपको समय मिले, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। और जब भी आप पाठ करें तो ये बोल के करें, ये पाठ मैं अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इससे उनको एक शक्तिशाली रक्षा कवच मिल जाएगा और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। दूसरी चीज़, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप जैसे सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप सुखमनी साहब का पाठ कर लीजिए और ये बोल के कीजिए कि ये पाठ मैं अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहा हूँ। इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक जो चीज़ मैंने देखी है जो आप 200% काम करती है, वो है चरण ध्रुव। क्या होता है कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम आ गई है या डॉक्टर कहते हैं भाई हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है, या दवाइयाँ आपको असर नहीं करती, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे जाइए
वहाँ से रोज़ चरण धूल क्या होती है, जब भी हम लोग माथा टेकने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी बच जाती है, तो वो मिट्टी लेके आइए, उसको अपनी रीढ़ की हड्डी पर 43 दिन लगाइए, देखिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे बड़े से बड़े रोग में मैंने फ़र्क पड़ते देखा है। अगर आप सिर्फ चरण धूल, मिट्टी है वहाँ पर जाइए, जोड़े खानों से भी मिट्टी मिल जाती है, हमारे धार्मिक स्थान वाले वैसे भी चरण धूल देते हैं, तो आप चरण धूल रोज़ लेके आइए और अपनी रीढ़ की हड्डी पे लगाइए। अगर आपका रिश्तेदार है कोई, वो पैसे नहीं कर सकता या सक्षम नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, तो ये तो आप काम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं कि आप किसी भी मंदिर जाकर रोज़ थोड़ी सी चरण धूल उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगाइए। इससे आपको 43 दिनों में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।